तो साथियों, अगर आज के दिन हम निफ्टी की बात करें तो हमें लगभग 0.36% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि आज निफ्टी ने अपना लगभग 18,350 के पास एक अच्छा सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उस सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। और ख़ास बात अगर आप देखेंगे मार्केट की तो वो हमें आखिरी के आधे घंटे में ये जो भी गिरावट हुई है वो आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिली है। अदरवाइज मार्केट जो है एक रेंज बाउंड रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है, चाहे वो सेंसेक्स का चार्ट आप देख लीजिए, चाहे आप निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। और ये जो भी गिरावट आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिली है वो यूएस मार्केट की तरफ से आई है। सडन यूएस फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गए थे। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स की बात करें तो टाइटन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबे टाइम से ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही थी। फिलहाल इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला और इस कंपनी को आप फर्दर ट्रैक कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 3 to 4 मंथ्स। ये अच्छा करेक्शन आपको दिखा सकता है और एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ये कंपनी अवेलेबल हो सकती है। अदर देन दैट एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1518 शेयर्स ग्रीन में थे, तो वहीं 1990 शेयर्स रेड में देखने को मिले और 108 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने फ्लैट सी क्लोजिंग दिखाई है। बाइंग और सेलिंग डाटा की बात करें तो एफआईआईज और टीआईआईज दोनों ने नेट में आज खरीदारी की है। और फिलहाल अगर यूएस फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो आपको सारे के सारे फ्यूचर्स जो हैं वो रेड में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम डाउ की बात करें, डाउ जोन्स, तो वो लगभग 0.72% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। साथियों, ये जो गिरावट है फ्यूचर्स में और डाउ जोन्स में वो यूएस में एक जॉबलेस डाटा क्लेम आता है कि कितने वहाँ पे जो हैं तो इस बार जॉबलेस रहे हैं लोग बाग, उसका एक नंबर आता है। तो वो डाटा जैसे ही रिलीज़ हुआ उसके बाद ये जो फ्यूचर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर डाटा की हम बात करें तो इस बार का जो डाटा निकल के आया है वो लगभग 1.51 मिलियन एक्सपेक्टेड था और उसके अगेंस्ट में जो इस बार का डाटा निकल के आया है वो 1.50 मिलियन जॉबलेस जो है क्लेम्स आए हैं, वो टोटल इतने नंबर आए हैं। प्रीवियस मंथ की बात करें तो प्रीवियस मंथ में 1.49 मिलियन का नंबर रहा है जॉबलेस क्लेम का। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं थोड़े से बढ़े हैं। ऑल दो फॉरकास्ट के हिसाब से देखेंगे तो नंबर डाउन हुए हैं, लेकिन इस नंबर को यूएस मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव लिया है। अब ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस मार्केट जो है आज के दिन किस तरीके से परफॉर्म करता है, रिकवरी आती है या फिर कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी में भी पड़ सकता है, क्योंकि निफ्टी भी अपना 18,350 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है और एक उसका जो अगला सपोर्ट रहेगा छोटा मोटा वो 18,300 रहेगा। उसके बाद अगर फिसलता है तो डायरेक्ट 200 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 18,100 पर आता है। और फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो बनेगा, वो 18,000 के लेवल होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं कि इन स्टॉक्स में किया क्या जाए, और जो लोग इसमें न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं वो भी दुविधा में है कि इस स्टॉक में एंट्री लें या ना लें। सबसे पहले स्टॉक की हम बात करते हैं, वो है आरती इंडस्ट्रीज़। साथियों, कंपनी कमाल की है, कमाल के फंडामेंटल्स हैं, कमाल के मैनेजमेंट हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स भी आप उठा के देख लीजिए कंपनी के, आपको बहुत कमाल के यहाँ पे नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी मिड कैप की आपको देखने को मिलती है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव हो गया है और ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो 35% के करेक्शन पर अवेलेबल है। 52 वीक से बहुत ज़्यादा ये स्टॉक अभी दूर नहीं है। पिछले 5 साल की अगर मीडियन पी की बात करें 28 का है स्टॉक का। जो फिलहाल करंट पी चल रहा है वो 20 का चल रहा है। और अगर आप 10 साल के भी मीडियन पी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे। स्टॉक के गिरावट के पीछे का रीज़न हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ग्रोथ देखने को मिली है, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेल्स बढ़े हैं, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरे मार्केट में, पूरे इंडस्ट्री में हमें देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन जो है 20% से घट के 16% हो गए हैं और वही इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YoY दोनों ही बेसिस पर गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली अपने जो ईयरली सेल्स है उसको इंक्रीज करती आई है। आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी टाइम पे कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको कम होते हुए
नहीं देखने को मिलेंगे और यही सेम इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की ये एक वन ऑफ द निशानी होती है कि उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। सेल्स में आप देखिए डबल डिजिट की ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मेंटेन है। तो अब क्या करना चाहिए, इस स्टॉक को यहाँ पे करंट में बाई कर लेना चाहिए क्या? तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विज़न है, आप यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए आए हुए हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास वो पैसा है जो शायद आपको 2-3 साल में ज़रूरत ना पड़े, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। एक अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है, 35% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है इसका जो है तो यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे इसने भी एक बार अपना बॉटम बनाने की कोशिश की थी, बट उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बॉटम ब्रेक हुआ और हो सकता है कि यहाँ पे आपको डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल जाए। हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न ये है कि इसके पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका ये कहना था कि नियर टर्म में कंपनी को जो है तो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू द सप्लाई चेन इशू, और उसकी वजह से जो है तो कंपनी लगभग 6 से 12 मंथ तक जो है तो प्रेशर में आती हुई देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो Q3 के नंबर देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वहाँ से कंपनी की जो है तो अगर नंबर अच्छे आते हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है तो एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो है तो यहाँ पे कंपनी एक बार फिर से अपने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन कंपनी के ऐसे फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन लेवल्स पर भी लेते हैं और थोड़ा सा अगर आपका विज़न लंबा है वहाँ से 2-3 साल का, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंपनी जो है तो अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं अगली कंपनी क्लीन साइंस की। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये कंपनी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के ही पास में ट्रेड कर रही है। अगर मैं आपको इसका एक फुल टाइम यहाँ पे कंप्लीट चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बना हुआ था 1450 के अराउंड, यहाँ पे एक सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ पे भी इसने फिर से सपोर्ट लिया और अभी ये फिर से ये जो ट्रेंड है आप देख पा रहे हैं। एक बार मैं इसको फिर से 1 ईयर के टाइम फ्रेम में सेट कर दूं, आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू जो है तो एक फॉल हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये अपने 1450 के लेवल पे आए और वहाँ पे इसको रिटेस्ट करे या फिर वहाँ पे इसको ब्रेक भी कर सकता है। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक जो चिंता का विषय रहा है वो रहे हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन में बढ़त आपको देखने को मिली है वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। इनफैक्ट कंपनी के नेक्स्ट Q3 में भी यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि शायद आपको एक बार फिर से यहाँ पे इनके ओपीएम में डिक्लाइन देखने को मिल जाए और यही रीज़न है कि कंपनी ये जो स्टॉक प्राइस है ना ये कंटिन्यू आपको फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर हम पी की बात करें तो 60 का पी पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, इतने यहाँ पे मैसिव करेक्शन होने के बावजूद। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यूएशन अभी यहाँ पर उतने ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। ऑल दो कंपनी यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री में कार्य करती है, यूनिक केमिस्ट्री में कंपनी कार्य करती है, कैपेक्स भी यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा होने वाला है। रिसेंटली कंपनी ने अपने जो है तो एक प्लांट का कॉमर्शलाइजेशन भी अनाउंस कर दिया है, वहाँ से कंपनी जो है तो रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको दूसरी कंपनीज़ में भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज़ का ही नाम लूँ तो 19 के पी पर है और उसमें भी कैपेक्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आई थिंक 3,500 करोड़ का उस कंपनी ने कैपेक्स किया हुआ है और वहाँ पे भी वो कई फेज़ में कैपेक्स चल रहा है, तो वहाँ से भी कंपनी की अर्निंग जो है तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और वहाँ पे वैल्यूएशन और भी ज़्यादा आपको कंफर्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेम सी कहानी है, इन्वेस्टर के लिए कोई भी प्राइस जो है वो बुरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं या फिर थोड़ा रुक के अगर यहाँ पे पेशेंस लेकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एक बार Q3 कंपनी का देख लीजिए और यहाँ पे वेट कर लीजिए कि यहाँ पे इस सपोर्ट के आने के बाद क्या वापस से एक बाउंस बैक आता है या नहीं। अगर कुछ इस तरीके से कैंडल मिले तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट जो है पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो आप इस स्टॉक में लगा सकते हैं।
वहीं अगर आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वैल्यूएशन और करेक्शन दोनों ही काफ़ी यहाँ कंफर्ट पे आपको देखने को मिलेगा। 20 के नीचे का पी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मिड कैप स्टॉक है यहाँ पर। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये कैंडल जो है ना, ये थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो एकदम बेरिश टाइप की ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से एक बार देख लीजिए कैंडल किस तरीके से मूवमेंट दिखाती है। कुछ अगर इस तरीके से मूवमेंट दिखाए या फिर इस तरीके से मूवमेंट दिखाए तो उसमें एंटर लीजिए आप। या फिर अगर ये फ्री फॉल ही हो रहा है, कुछ इस तरीके से जा रही है, तो फिर अवॉइड करने दीजिए। एक बार उसको कंसोलिडेट करने दीजिए या फिर एक बार रिबाउंड लेने दीजिए, फिर चाहे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी दोनों ही बहुत शानदार है और अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है। क्लीन साइंस में एक निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 75% से कम नहीं है। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि विद इन 3 ईयर्स जो है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग को 75% के नीचे लाना होता है आईपीओ आने के बाद से। और यहाँ पे काफ़ी टाइम, आई थिंक 1 ईयर ऑलमोस्ट होने को है, 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1.5 साल होने को है। और अभी भी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% के नीचे नहीं है। तो जितना यहाँ पे टाइम कम होता जाएगा उतने ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि शायद ओएफएस भी आपको यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल जाए। और जनरली ओएफएस फिर जब आता है, मान लीजिए 3.5% का ओएफएस आएगा, तो वहाँ पे जो है तो आपको फ्लोर प्राइस से जनरली 5% 4% ऐसे डिस्काउंट पे ओएफएस भी आते हैं। तो शेयर होल्डर के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आने वाले समय पर। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।